सर मोहम्मद मुआज सर, मैं प्रेजेंट था, कल फुल क्लास ली है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप प्रेजेंट थे। जिनके नाम ले रहा हूँ ये अच्छा वो हैं सर। जो कि प्रेजेंट थे। ओके ओके सर, ओके। सैयद अली अब्बास, उनैजा शाहिद, शानजा आफाक, अहमद भुट्टा, नायाब भट्टी, फुजैल शफीक, मोहम्मद हैदर अली। कुछ 1 मिनट अभी रह गए हैं। ये क्या बात हुई? सर एक चीज़ और बता देंगे प्लीज़। 1 मिनट अभी ठहर जाए, अभी ठहर जाए। अभी फर्स्ट पेज पे तो आ रहा है, सेकंड पेज पे तो ये क्यों नहीं आ रहा है? मसलन अहमर जावेद था, उसने ज्वाइन किया हुआ था। कशिफ काजमी भी थी। सर मैं भी थी। ज़ेबुर रहमान भी थी। उसामा सर मैं शकील, उसामा शकील ने एंड पे ज्वाइन किया था। इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसके मार्क्स भी कटेंगे, इसकी असाइनमेंट भी एक्सेप्ट नहीं होगी। मसलन ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि सर मेरा नाम नहीं लिया, मैं तो प्रेजेंट थी। चलें, वो मैं सर मेरा भी नहीं लिया। इस तरह मैं कर लेता हूँ कि मैं वो देख लेता हूँ, लेक्चर में देख लेता हूँ कि लेक्चर में क्या था, और उसके अकॉर्डिंगली हम यूँ करेंगे कि मार्क्स लोगों के लगा देंगे और बाकी सब के। मसलन उसामा शकील की अब मैं नहीं एक्सेप्ट करने लगा हूँ। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। यस सर, मैं भी कल क्लास में प्रेजेंट था सर। मोइज रमज़ान मेरा नेक्स्ट पेज पे नाम था, शायद अभी शो नहीं हो रहा। मोस्ट प्रोबेबली आप थे, मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है, लेकिन अगेन मुहूर्त में प्रेजेंट थी, मेरा बिल्कुल जी एंड पर मैं आ भी गया। था क्लास में, मेरा भी नाम अगेन नहीं आया। अगेन सर मैं भी वही कह रहा हूँ। दो बातें 1 मिनट के लिए सिर्फ सुन लें, फिर उसके बाद जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेंगे। मैं जो मेन चीज कहना चाह रहा हूँ ना, जो मैं उधर भी मैंने ग्रुप में भी मैसेज भी जो मैंने किया है, वो मैंने ग्रुप में मैसेज ये किया है कि शुरू के 10 मिनट में मैंने अटेंडेंस ले ली थी। अब आज लेट हो गई है, लेकिन शुरू के 10 मिनट में मैंने अटेंडेंस ले ली थी। कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, उसामा शकील ने बाद में ज्वाइन किया। अब ये प्रेजेंट तो हैं क्लास में, लेकिन मैं क्योंकि अटेंडेंस ले चुका हूं, तो जब वो मार्क्स की कैलकुलेशन और डिडक्शन, उसमें मैं इसको शामिल ही नहीं करूंगा। ये शामिल है ही नहीं मेरे लिहाज से, बेशक इसने बाद में ज्वाइन कर लिया। इसी तरह कुछ लोग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया भी था, वो अब मैं लेक्चर सुनूंगा, दोबारा देखूंगा कि अटेंडेंस किस किस की लगानी है, उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर आप बाद में आए हैं तो मींस आप आ तो गए हैं, आपको मैंने क्लास में एंटर तो ज़रूर कर लिया है, लेकिन आपको मैं मार्क्स की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करूंगा। दोबारा से अटेंडेंस ले रहा हूं जी। अली सर। यस सर। बासिल नवीद। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर सॉरी वो इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सर मैंने कल आपकी जब आपने पहले 10 मिनट्स में अटेंडेंस दी थी, मैंने प्रेजेंट आपकी सर। अच्छा, एक बात और याद रखा करें। ये कौन बोल रहा है? सर मैं वर्षीना राशि। वर्षीना। अच्छा, जब ये सिचुएशन कुछ ना मेरे साथ ऐसे होती है, ये अभी 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। ये स्क्रीन अभी थोड़ी सी चेंज होगी है। स्क्रीन चेंज हो गई है? यस सर। अच्छा, अब स्क्रीन चेंज हुई है? जी सर। अब जिस वक्त आप कहते हैं ना कि मैं, तो मुझे नहीं पता लगता ये मैं कौन है। ठीक है? ओके सर। क्योंकि मैं स्क्रीन में मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। अब ये अब दोबारा स्क्रीन चेंज हुई है? जी सर हो यस सर, हो गई। अच्छा, ये अब जो भी बोला है, ये दर्शीना बोली हैं, बुशरा बोली हैं, तो ये बुशरा बोले 1 मिनट। हाँ, तो ये मुझे पता लग गया कि ये बुशरा बोल रही हैं, बाकी सबके माइक्स ऑफ। लेकिन जब मैं यहाँ चला गया हूँ तो मुझे मैं का पता नहीं लगेगा मैं कौन है। तो नाम पहले मुझे बता दिया करें जो भी हो, ताकि फिर अकॉर्डिंगली
हम आगे बात कर सकें। जी जरशीना। सर मैं आपको यही कह रही हूँ कि कल मेरी क्लास में थी, मेरी प्रेजेंट लगी थी, लेकिन आपने बोला नहीं अभी नेम्स में। चले वो जब मैं आपने कंफर्म फर्स्ट टाइम करके अटेंडेंस ली थी मैं तभी प्रेजेंट थी। लेक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, उसमें जो अटेंडेंस हो रही होगी वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई थी या नहीं हुई थी। और जिन लोगों की अटेंडेंस मार्क हुई है उन लोगों के नाम भी मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। Sir, Basil Naveed sir present. एक मिनट यार। सर प्लीज ये बता दीजिएगा कि आपकी मंडे ट्यूसडे को 4:30 से लेके 5:30 तक क्लास वर्क मिलेगी, या आप कभी भी मतलब 4:30 से 5:30 क्लास ले सकते हैं? यार अवार्ड लिस्ट मैंने खुद भेजी है और अब अवार्ड लिस्ट मेरे पास नहीं है। कमाल नहीं हो गया यार। खूबसूरत कमाल हो गया। यहीं इसी बकवास पे मुझे करनी पड़ेगी अपलोड। चलें, बासिल नवीद हो गए, चौधरी साकिब हुसैन ताबिश, प्रेजेंट सर। हादिया नजीर, हादिया नजीर, असनात अली, Yes, sir, present. अब्दुल्ला बिन एजाज, प्रेजेंट सर। अहमद हसन, Present, sir. मोहम्मद हसन सादिक, हसन सादिक, मोहम्मद माज, Present, sir. मुदस्सिर अब्बास, Present, sir. उस्मान असगर। यस सर उस्मान प्रेजेंट। हाँ जी, कौन सर मैं स्क्रीन में सामने शकील बोल रहा हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। मैं बस ये मोबाइल मेरा ऑफ हो रहा है, मैं 2 मिनट में आपको रिज्वाइन दोबारा कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? सामा शकील। अच्छा, शायान दस्तगीर, प्रेजेंट सर। अली अब्बास, Present sir. अली अब्बास नकवी, मुनेजा शाहिद, प्रेजेंट सर। शानजा आफाक, प्रेजेंट सर। इश्तियाक अहमद, Present, sir. अहमद भुट्टा, प्रेजेंट। नुमान अंसर, Yes sir, present. वहाज आरिफ, Present, sir. बुशरा बतूल, Present, sir. नायाब भट्टी, प्रेजेंट सर। उजैल शफीक, Present sir. गयूर अब्बास, Present, sir. हैदर अली। Present, sir. अब्दुल हसीब हुसैन, प्रेजेंट सर। ईमान एजाज, प्रेजेंट सर। शानजा इलियास, जीरक जावेद, अहमद जावेद, सर प्रेजेंट। शफक काजमी, शफक काजमी। सर प्रेजेंट कश्यप काजमी प्रेजेंट। जी सर कह रही हूँ प्रेजेंट कश्यप काजमी। मसूद खालिक, सर प्रेजेंट है। मसूद खालिक, प्रेजेंट सर। हमजा महमूद, Present sir. मोइज बहराम, प्रेजेंट सर। हैदर मुनीर,
हैदर मुनीर, अवैस गिलानी, प्रेजेंट सर। मोइज रमजान, प्रेजेंट सर। जशीना राशिद, प्रेजेंट सर। खान शहबाज, खान शहबाज। नहीं है सर। ये खान शहबाज छोड़ गया, क्या मसला है इसका? ये क्लास क्यों नहीं लेता? तो माइक ऑफ है। क्या हुआ है? इसका माइक ऑफ है, ये क्लास में था, कह रहा है मैं वापस आ रहा हूँ क्लास में। माइक म्यूट म्यूट नहीं हो रहा। मैंने उसने ज्वाइन नहीं किया हुआ। सर स्टार्ट में आया था, वापस छोड़ के। ये कौन बोल रहा है? सर MAB है खान शहबाज, लेकिन बोल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। एमर बोल रहा हूँ। किस वक्त ज्वाइन किया था उसने? सर स्टार्ट में आया था, जब क्लास इंटर हुई थी ना, उस टाइम आया था, तो उसने मुझे मैसेज किया कि सर क्लास में है वो क्लास में उसको आपने एंटर किया था? अहमर, जी सर। क्लास में आपने एंटर किया था? सर ज्वाइन नहीं किया सर, है आप- वो MAB के नाम। वो MAB तो भुट्टा है ना, मोहम्मद अहमद सर भुट्टा। KSA के नाम से आया था वो। सर मैं अच्छा। बुशरा बोल रही हूँ, वो MAB के नाम से आता होता है क्लास में, वो क्लास में है लेकिन उसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। ये MAB देख के लीजिएगा, नाम मैंने से, अभी देखा। MAB के नाम से मोहम्मद अहमद भुट्टा वो है। चुप करो, भुट्टा वो साहब, काफी देर से ज्वाइन किया जी है। सर मैं हूँ। भुट्टा साहब बताएं इनको कि कौन MAB के नाम से है वो। बुशरा मैं हूँ, अहमद भुट्टा हूँ इसका। वो KSA के नाम से आता होता है। जी KSA सर। के नाम से कोई भी नहीं आया। एनीहाउ चलें, छोड़ें इसको। अहमद साहब ने शायद उनको उसको एंटर किया था, अब उनको बता के वो चले भी गए। तो इकरा शाहिद, प्रेजेंट सर। उसामा शकील, साकिब सर उसका तारिक। फोन ऑफ वगैरह। हाँ ठीक है, ठीक है। साकिब तारिक, सर प्रेजेंट। ज़ेब समीन, प्रेजेंट सर। मलाइका जहरा, प्रेजेंट सर। ईमान जमुरुद। प्रेजेंट सर। यहाँ मैंने कल अटेंडेंस वो सेव नहीं की। चलें खैर, ये दूसरा वाला वो देख लेते हैं उसका। तो सर LMS पे प्रेजेंट शो हो रही है हमारी, जो आपने कल लगाई थी। कल लगाई थी वो हो रही है शो? यस सर हो रही है। चलें वो फिर मैं ज़रा दोबारा देख लेता हूँ कि क्या मसला है और क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो कल हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो बात की थी, और हमने ये देखा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो क्यों बनाई जाती है, कौन बनाता है, किस लिए बनाई जाती है, और बाकी भी जो हमारी सिचुएशन थी वो हमने कल डिस्कस की थी। आज हमने कहा था कि हम इसके ऊपर ज़रा न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स देख के और फिर हमें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी कि वो न्यूमेरिकल्स हम ज़रा थोड़े से सॉल्व करके देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अगर ये मतलब बैलेंस इक्वल नहीं आता, अगर बिजनेस मतलब बनाता अपनी साइड से और बैंक अपनी साइड से, सर ये अनइंटेंशनली होता है या मतलब इंटेंशनली भी आप कर सकते हैं बैंक की साइड से? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब सर वो कभी कभी बैलेंस जब इक्वल नहीं आता, मतलब अगर बैंक सर्विसेज चार्जेस काट लेता है और बिजनेस जो है वो उसका हिसाब नहीं लिखता अपने पास, तो वो जारी बात है इक्वल नहीं आएगा। लेकिन मतलब ये है कि इंटेंशनली भी मतलब जैसे कहते हैं कि इलीगल भी कर सकते हैं, मतलब आप कुछ इसमें
देखिए, इलीगल करने के लिए तो आपके पास बहुत वो है ना, वो तरीके दूसरे हैं। कैश का बैलेंस बराबर ना करने में अगर आप कोई इलीगल काम कर भी लेते हैं तो उसका कोई खास, अगर आप यूं कहेंगे कोई फायदा उठाना आप चाह रहे हैं तो फायदा उसका कुछ होगा नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन की हद तक बात मैं कर रहा हूं कि कोई खास फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो कर भी लें तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस। आप सिर्फ अंदाजा लगाना, जितने पैसे आपके बैंक में पड़े हुए हैं वो तो हैं ही आपके। मेन जो इशू है वो ये है कि बैलेंस शीट पे कैश का बैलेंस कितना रिपोर्ट किया जाए। बहुत ज्यादा उसका फर्क होता नहीं है। रीजंस आइडेंटिफाई की जाएं जिन रीजंस की बेस पे आपका और बैंक का बैलेंस सेम नहीं आ रहा है। ये रीजंस आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि बैलेंस बराबर क्यों नहीं आ रहा। अगर आप जानबूझ के इस चीज को छोड़े रखेंगे तो छोड़ा रखने आपको ऑडिटर देगा नहीं। अगर आप खुद भी तरीके से 2 नंबरी कर लेंगे भी सपोज, तो ऑडिटर जो है वो ऑडिट ऑब्जेक्शन आपके ऊपर आ जाएगा और आपको अल्टीमेटली ये चीज़ बैलेंस करनी ही पड़ेगी। तो कोई ख़ास मकसद आप हासिल कर नहीं पाएंगे कि अगर आपने ये काम कर लिया। 2 नंबरी रेवेन्यूज़ में की जाती है, 2 नंबरी एक्सपेंसेस में की जाती है, 2 नंबरी एसेट्स की वैल्यू में की जाती है जो बाकी होते हैं। इन चीज़ों में आप आमतौर पे इस किस्म की हरकत करते नहीं होते। ऑल्दो के दूसरे चीज़ों में भी अगर आप करेंगे तो पकड़े आप वहाँ पे भी जाएंगे, ऑब्जेक्शन आपका वहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली करके बचना जो है वो ज़रा थोड़ा सा उसके लिए दिमाग लड़ाना होता है। और चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप कोशिश करते हैं कि अगर आपने 2 नंबरी करनी है कि मैं उसमें करूँ ताकि कोई फ़ायदा भी हो उसका। सर वो खान शहबाज को ऐड कर दें, उसका मैसेज आया। चलिए उनको ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा था कि वो क्लासेस लेता ही नहीं है बिल्कुल। तो सर अगर आप 2 नंबरी मतलब करेंगे भी तो वो तो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जब निकलवाएंगे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो तो पता चल जाएगा। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू जरा थोड़ा सा ये बात को किसी और तरफ, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो आपने बैलेंस लिखा हुआ है, ऑडिटर का काम ये है कि वो उसको करॉबरेट करे, कंफर्म करे कि भाई ये जो बात बता रहे हैं ये बात ठीक भी बता रहा है कि ये बात ठीक नहीं बता रहा। तो वो काम तो उसने उसका करना उसका काम है। लेकिन वैसे वो कह रहे हैं कि जी जानबूझ के इस किस्म की हरकतें की जा सकती हैं, तो करने के लिए कर भी सकते हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव आप उसका फ़ायदा जो आप उठाना चाह रहे हैं वो फ़ायदा उस हद तक नहीं हो सकता जितना 2 नंबरी करके। तो मैं वो कह रहा हूँ ना कि 2 नंबरी करने के लिए हमारे पास और काफ़ी यानी चीज़ें हैं जिसमें 2 नंबरी की जा सकती है, जिसमें 2 नंबरी करके कोई फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है 2 नंबरी करने का, भी कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं। मेरा कमाल हो गया, आज सवाल ही नहीं मिल रहे। वो जी हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन अपीयर हो रही है आपके सामने? यस सर। आसान से क्वेश्चन से हम जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं। 7-3 ए से ही स्टार्ट ले लेते हैं
कि the following data were gathered to use in reconciling the bank account of Eve's company, बैलेंस पर बैंक, बैलेंस पर कंपनी रिकॉर्ड्स। तो कल भी जैसे हमने बात की थी कि किसी भी एक बैलेंस से हम स्टार्ट ले लेंगे, वो बैलेंस जो है वो जो मर्जी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली हमने दोनों बैलेंसेस को हमने इक्वल करना है, तो किसी भी एक कंपनी से जो है वो आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो ईव्स कंपनी है, ईव्स लिमिटेड है या ईव्स कंपनी है, चलिए ईव्स लिमिटेड ही कह लेते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है जो हम बना रहे हैं, और मंथ कौन सा है खैर वो उन्होंने हमें नहीं बताया, तो यहाँ से मंथ हम उड़ा देते हैं, बस एज ऑन करके बात छोड़ देते हैं। ये किसी ख़ास टाइम पीरियड पे बनाई जाती है, ठीक है, कि हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि किसी ख़ास दिन जो हमारा और बैंक का रिकॉर्ड जो था वो आपस में मैच कर रहा था, और हमने वो रीजंस आइडेंटिफाई कर ली थी जिनकी बेस पे मेरा और उसका बैलेंस फ़िलहाल मैच नहीं कर रहा, और कुछ अरसे बाद जो है वो चीज़ों की एडजस्टमेंट के बाद मेरा और उसका बैलेंस मैच कर जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एक बैलेंस से हम स्टार्ट ले लेते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से हम स्टार्ट लेते हैं, या बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है तो हम इससे स्टार्ट ले लेते हैं जी। 11,655 है, 11,655, इससे हम लेते हैं स्टार्ट, और हमने एंड तक पहुंचना है और इसको हमने इक्वल करना है 13,450 के। तो जो बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट है 13,450, इसके हमने इसको इक्वल लेके आना है। अब इसमें बैंक सर्विस चार्जेस हैं। अब याद ये रखना है, दोनों बैलेंसेस ऐसे लिख लेने हैं, और याद ये रखना है कि आपने जैसे बैंक चार्जेस हैं, स्टेप नंबर 1 जब आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, स्टेप नंबर 1 वुड ऑलवेज बी, ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है वो बाद में याद भी रहे। स्टेप्स टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। Step number 1, choose a starting point. Step number 2, imitate, नकल करनी है आपने, meaning that the adjustments in the starting point will be made according to the finishing point or the other party whose balance with the other party with which you want to equate the balance on starting point। आपने करना ये है कि सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना है, और फिर ये देखना है कि दूसरी पार्टी ने क्या किया हुआ था। सपोज ये बैंक सर्विस चार्जेस हैं, तो मैं पहुंचना चाहता हूं बैंक रिकॉर्ड्स तक, तो बैंक ने ऑब्वियसली इसको डिडक्ट किया हुआ है। मैं अगर अपने बैलेंस में से इसको डिडक्ट कर लूं, मेरे पास अपना बैलेंस तो है, मैंने डिडक्ट नहीं किया हुआ था, इसीलिए मेरा और उसका इख्तलाफ आ रहा है, इसीलिए हम दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे। अब अगर बैंक ने इसको डिडक्ट किया हुआ है, तो मैं भी अगर बैंक की नकल करते हुए मैं भी इसको डिडक्ट कर लूं,
तो मेरा और उसका बैलेंस सेम हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि मैं अगर आपकी जेब में 5 लाख रुपए हैं और मेरी जेब में 0 रुपीज है और मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे भी जेब में 5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, तो दोनों का बैलेंस मैच कर जाएगा। सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और आपके पास 3 लाख रुपए हैं और मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं या आपके बराबर बैलेंस करना चाहता हूं, तो मुझे 2 लाख रुपए अपने बैलेंस में से डिडक्ट करने पड़ेंगे, तो माइनस करने पड़ेंगे, तो हम दोनों बराबर हो सकते हैं। तो रिकंसिलिएशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। यू जस्ट हैव टू पिक अ चूजिंग पॉइंट, पिक अ स्टार्टिंग पॉइंट कि यार क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करूं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करूं, और फिर आप ये देखेंगे कि जो बिजनेस की साइड से होगा ना, मतलब हाँ, बनाएगा बिजनेस ही, प्रिपेयर बिजनेस में करना है। चूजिंग जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की, वो आपकी डिस्क्रेशन पे है। आप किसी भी उसको बैंक स्टेटमेंट को भी चूज कर सकते हैं, वो भी करके देख लेंगे। बैंक स्टेटमेंट चूज करके उसमें एडजस्टमेंट्स करके आप बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के बराबर पहुंच सकते हैं, और बैलेंस एज पर कैश बुक चूज करके, जैसे अभी हमने चूज किया हुआ है, इसको चूज करके और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट तक पहुंचा जा सकता है। बहुत आसान चीज है। जैसे मैंने कहा कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट चूज करके उसके बाद आप ये देखें कि जो एडजस्टमेंट्स दूसरे ने की हुई हैं, अगर मैं अपने बैलेंस में वही एडजस्टमेंट्स कर दूं, तो क्या हम दोनों बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थ्योरेटिकली हो जाना चाहिए हम दोनों को बराबर, ठीक है। अगर जो काम उसने की हुई हैं, जो एडजस्टमेंट्स उसने की हुई हैं, अगर मैं अपने बैलेंसेस में वही एडजस्टमेंट्स कर दूं, तो मेरा और उसका बैलेंस बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है कोई और भी एडजस्टमेंट ऐसी है। मसलन अगर खाली 45 की एडजस्टमेंट कर दी जाए, $45 की, तो ये 11,655 और 13,450 मैच नहीं करेंगे। इसका मतलब है और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका और उनका बैलेंस मैच नहीं कर रहा। जी, ये कौन क्वेश्चन कर रहा है? सर खान शहबाज बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, वो मेरा माइक खराब था, तो उस वजह से शायद आवाज नहीं जा रही थी आपको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर मतलब तो शहबाज साहब, नॉर्मली आजकल आप कहाँ होते हैं? आप क्लासेस लेते नहीं हैं बड़े अरसे से, यानी बीच में कोई एक आध दिन घूमते घुमाते आप आ जाते हैं, अदर देन दैट क्लासेस ले नहीं रहे हो? खैर हो? नहीं सर, पूरी कोशिश होती है क्लास लूं। अच्छा, तो फिर नाकामी क्यों हो जाती है उसमें? सर पीछे एक क्लास में हुई थी, वैसे तो मैं क्लास में होता हूँ। अच्छा अच्छा, चलें, वो फिर मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे गलतफहमी हो रही। पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था वैसे हमने? सर बताया सर आपको, पिछली क्लास में नहीं था। अच्छा, वो मिड टर्म से पहले कोई जो हमने क्लासेस ली थी, मिड टर्म से पहले वाली जो क्लास थी, उसमें क्या, जो आखिरी वाली थी, उसमें क्या पढ़ा था? वैसे पूछ रहा हूँ, आप होते तो हैं। यार सर वो बस अभी याद नहीं है, टाइम हो गया। अच्छा, ठीक। आपका वो क्या है, रोल नंबर क्या है? यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं। 041। चलें, आप रिकॉर्डिंग में भी आ चुके हैं, और अभी यहाँ पे पता नहीं क्यों नाम आपका अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये प्रेजेंट लगा दी हुई है आपकी तो। अच्छा, तो हम बात जो है वो पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मतलब सिर्फ 45 अगर माइनस करेंगे, हाँ, तो फिर भी इक्वल नहीं आता, तो कोई और चेंज। इसका मतलब है और भी कोई मसले हैं जिसकी वजह से हमारा और उनका बैलेंस सेम नहीं आ रहा। मसलन उनमें से एक रीजन जो है ये डिपॉजिट एंड ट्रांजिट।
डिपॉजिट एंड ट्रांजिट मींस के चेक जमा करवाया गया है जैसे ही आप चेक जमा करवाते हैं। ये रीज़न हमने कल जो है वो हमने डिस्कस की थी कि ये अनक्रेडिटेड चेक्स जो होते हैं इसी को वो डिपॉजिट एंड ट्रांजिट भी कह रहे हैं। इसको हम यूं स्लैश डाल के और डिपॉजिट एंड ट्रांजिट भी कह देते हैं कि आपने चेक जमा करवाया, जैसे ही चेक जमा करवाओगे तो आपको ऑब्वियसली एंट्री तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और एंट्री रिकॉर्ड करते हुए आप क्या करेंगे कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक को आप डेबिट कर लेंगे और जो भी क्रेडिट करना होगा आपने जिस बंदे को भी क्रेडिट करना है वो उसको आप क्रेडिट कर देंगे। आपके लिहाज से आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से, लेकिन बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो डिपॉजिट एंड ट्रांजिट है हमने तो बैंक तक पहुंचना है, बैंक ने ये अमाउंट ऐड नहीं की हुई है, बैंक ने ये अमाउंट अभी तक हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की हुई है, हमने बैंक तक पहुंचना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी ये 3000 की जो अमाउंट है ये डिडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से दोहरा रहा हूँ, हमने डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवाया, जैसे ही अकाउंट में जमा करवाया हमने इसको कह दिया होगा कि इसको हम ज़रा एक अलहदा से चलें वो बना लेते हैं, इसको ज़रा वाज़े करने के लिए कि अच्छा, बिजनेस में डिपॉजिट जैसे ही करवाया उसने कहा कि भाई मेरे अकाउंट में 3000 आ गया, जैसे ही डिपॉजिट करवाया, लेकिन जो बैंक है, बैंक के पास क्योंकि अभी तक पैसे नहीं आए हैं, ऑब्वियसली बैंक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो बैंक के पास आपका बैलेंस क्या अपीयर हो रहा होगा, 0 अपीयर हो रहा होगा, जबकि आपके पास बैलेंस कितना अपीयर हो रहा है, 3000 अपीयर हो रहा है। तो अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस के बराबर ले जाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3000 डिडक्ट करने पड़ेंगे, तो तब आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस बराबर हो जाएंगे। प्लस 3000 माइनस 3000 तो आप किस बैलेंस के बराबर आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे, जितने बैलेंस पे बैंक है ऑलरेडी है। आपने क्योंकि अपना बैलेंस बैंक के बराबर करना था, आपने ये काम इसलिए किया। सर लेकिन किस बुनियाद पे करेंगे? क्या थियोरेटिकल एक्सरसाइज है, ये नहीं कर रहे कि आप अपने अकाउंट से निकाल ही देंगे उसको, आप ये देखना चाह रहे हैं, इट्स अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज। मैं प्रैक्टिकली ये काम करके नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं 3000 रुपया डिडक्ट कर दूं, करेंगे ना हम जी, ये हम जो डिडक्ट करेंगे ये हमारा सपोज होगा, मतलब हम कर सपोज, हाँ सपोज कर रहे हैं कि अगर यार ये 3000 डिडक्ट कर दें तो क्या मैं और वो बराबर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने बैंक चार्जेस में किया था कि यार अगर और कोई रीजन ना हो, सपोज सिर्फ बैंक चार्जेस ही एक रीजन हो, तो अगर मैं 45 रुपीज डिडक्ट कर दूं तो मेरा और उसका बैलेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है जी सर। तो क्योंकि रीजन सिर्फ एक नहीं होती है, रीजंस बहुत सी होती हैं, इस वजह से आपको ये सारी चीजें जो है ये अकाउंट फॉर करनी पड़ती। अच्छा, ये NSF चेक जो है ये नॉट सफिशिएंट फंड्स चेक होता है, नॉट सफिशिएंट फंड्स चेक। अब हम ये करेंगे, इसको भी अभी हम देखते हैं। कल जो हमने एक बात की थी वो आउटस्टैंडिंग चेक्स की थी, जिसको हमने यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक्स कहा था। सर वो सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस से जो क्लियर होते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक मींस कि मैंने इशू कर दिया है बंदे को, बंदे ने अभी तक जाके पैसे निकलवाए नहीं है, तो ये मेरा पैसा अभी तक बैंक में, इसका मतलब है पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सेम ये जो अभी हमने काम की हैं इसको हम ज़रा अगर नीचे इसको हम वो कर दें, फर्दर बढ़ा दें,
बिजनेस ने बंदे को पैसा इशू किया, पैसा जो इशू किया था वो था 6,640। जैसे ही आपने पैसे इशू किए, आपने 6,640 से अपने बैलेंस को गिरा दिया। बैंक ने अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ, क्योंकि कोई भी उसके पास आपका चेक लेके पहुंचा नहीं है। अगर आपने अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस के बराबर लेके जाना है तो आपको 6,640 अपने बैलेंस में आपको ऐड करने पड़ेंगे। अगेन, ये आप ऐड कर नहीं रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मेरा और बैंक का बैलेंस बराबर हो जाता है या नहीं होता। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हैं वो हम कर देंगे ऐड। अगर हम अपने बैलेंस में ऐड करें तो हम दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, 6,640। और लास्ट जो हमारे पास ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ सर? एक बार दोबारा समझाते हैं। सर ये एक पॉइंट बताएं, मतलब जब हम आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक्स जो होते हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ये रहा बिजनेस ने पेमेंट करनी थी उसामा शकील साहब को, और बिजनेस ने उनको चेक पकड़ा दिया कि भाई जाएं मेरे अकाउंट में से पैसा निकलवा लें। जैसे ही आपने उसामा साहब को चेक पकड़ाया, आपके जहन में यही होगा कि उसामा साहब इंतहाई गरीब आदमी है, फौरन ही जाएंगे और इनका दूसरा काम ही कोई नहीं है, हमारे पैसे के अलावा इनका गुजारा नहीं होने लगा। आपने फौरन एंट्री रिकॉर्ड कर ली कि मेरे पैसे गए, लेकिन आपने गलत अंदाज़ा लगाया था। ये उसामा शकील साहब एक इंतहाई अमीर सेठ आदमी है, उनको पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उसामा शकील ने जाके वो वाला चेक जो आपने इशू किया था और आपने लिख लिया था कि मेरे पैसे गए, उसामा शकील साहब ने जाके बैंक में वो चेक प्रेजेंट किया ही नहीं। बैंक में वो चेक जाके काउंटर के ऊपर रखा ही नहीं कि भाई इसके अकाउंट में से पैसा निकालो, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो। उसामा शकील साहब को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने पैसे मेरे अकाउंट में से निकलवाए ही नहीं, बैंक से कहा ही नहीं कि भाई इसके अकाउंट में से पैसा निकाल दो। ऑब्वियसली बैंक को ये तो नहीं पता कि मैं घर बैठे या मैं अपने ऑफिस में क्या कर रहा हूँ, बैंक तो बैंक की जगह मौजूद है, उसके पास कोई सबूत लेके आएगा कि यार इसके अकाउंट में से पैसा निकालो और उसके अकाउंट में पैसा जमा करवा दो, तो बैंक तो तभी ये काम कर सकता है, और उसामा साहब ने ये काम नहीं किया था। तो मेरा और बैंक का बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। मेरे पास बैंक के पास मेरे 6,640 रुपए पड़े हुए हैं, बैंक ने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है, यानी बैंक के पास 6,640 रुपया मेरा पड़ा हुआ है, और मैंने कह दिया कि नहीं जी मेरा तो 6,640 रुपया गया। तो अब बैलेंस बराबर करने के लिए कि बैंक ने, क्योंकि कोई काम अभी तक बैंक ने कुछ भी डिडक्शन नहीं की है, बैंक के पास मेरा पैसा पड़ा हुआ है, बैंक ने कुछ भी डिडक्शन नहीं की, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चीज मैंने डिडक्ट की हुई थी मुझे दोबारा वापस ऐड करनी पड़ेगी ताकि मैं बैंक के बैलेंस तक पहुंच सकूं। मैंने 6,640 कम कर दिए थे, मुझे 6,000। जी जी सर, मतलब आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो वाला चेक होगा कि आप अपनी तरफ से चेक जो है इशू कर देते हैं, हाँ और जी, आगे से वो नहीं कराते हैं कैश, हाँ जी, तो वो आउटस्टैंडिंग चेक होगा। हाँ जी, और उसकी रीजन कुछ कोई भी हो सकती है, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों हुआ कि जी अभी तक, ऐसा भी हो सकता है कि महीने का आखिर था, हमने उसामा साहब को चेक आज ही पकड़ाया था, उसामा साहब ने जाके चेक जमा भी करवा दिया कि भाई इसके अकाउंट में से पैसा निकलवा लो, लेकिन चेक की क्लियरेंस में मैंने कल भी जैसे आपको बताया था कि उसमें टाइम लगता है। जी सर। ठीक है, तो हमने तो क्लोजिंग करनी थी आज मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, फिलहाल पैसा वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये मैं ऐड कर नहीं रहा हूं, अगेन फिर वही बात थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है कि अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हमारा बैलेंस मैच करता है या नहीं करता है। ओके सर। ठीक है सर, सर जो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह होंगी उसमें उससे तो पता चल जाएगा ना, मतलब जब अगर की बात कर रहे हैं और उसी से ही पता लगा, और उसी से ही एग्जैक्टली पता लगा कि यार मैंने तो 6,640 माइनस किए हुए थे, उसामा तो गया ही नहीं भाई, तो इसका मतलब है हमने तो अपना बैलेंस वैसे ही 6,640 से कम कर दिया है, ये चीज तो अभी हुई नहीं है। मैं एंट्री रिवर्स करने की बात नहीं कर रहा हूँ,
गलत काम मैंने नहीं किया था जब मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर ली थी कि भाई 6,640 रुपए गए मेरे, ठीक है। कुछ दिनों बाद चेक मैं इशू तो कर चुका हूं, तो ये मैं काम नहीं कर सकता कि मैं एंट्री रिवर्स कर दूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो हम वो रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा और बैंक का बैलेंस बराबर नहीं आ रहा, और ओसामा इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारा बैलेंस बराबर नहीं आ रहा है। अगर इस रीजन को बीच में से हटा दिया जाए, रिकंसिलिएशन प्रोसेस ही ये है कि जो भी इख्तलाफी चीजें हैं अगर उनको बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या दोनों में इत्तफाक पैदा हो जाएगा या नहीं होगा। अगर उसामा को बीच में से ये वाली जो उसामा वाली एंट्री है अगर ये ना होती तो क्या बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर मैच कर रहा है, अभी गलती तो नहीं की हुई है, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उसामा ने पैसे तो निकलवाने हैं। तो 1 month डाउन द लेन, 2 months डाउन द लेन ये काम हो जाएगा, ये काम गलती नहीं है, तो इसको रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, ठीक सर। सर और एक बात और। जी जी, 10 बातें पूछें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सवाल। लेकिन सर बाद में फिर क्या नाम है, डिडक्ट भी तो करने पड़ेंगे ना। गलत हम ही हो सकते हैं, बैंक तो गलत नहीं हो सकता ना। जी 2 सवाल आए हैं। एक सवाल उसामा की, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा ऊंची आई थी तो इनका सवाल मैं पहले ले लेता हूँ, और फिर वो जो दूसरे जिन्होंने किया था वो सवाल अपना दोबारा दोहराएंगे तो मैं फिर उसका जवाब भी दे दूंगा। देखें, गलती हमने भी नहीं की है, गलती बैंक ने भी नहीं की है, दोनों ने ही काम ठीक किया हुआ है। हमने क्या काम ठीक किया है, जब हमने चेक इशू किया हमें अमाउंट डिडक्ट कर लेनी चाहिए थी, तो हमने, इसका मतलब है हमने गलती नहीं की हुई, हमें यही करना चाहिए था, हमने कर दिया है। बैंक ने भी गलती नहीं की हुई है। बैंक के पास जिस वक्त तक कोई चेक लेके नहीं आएगा, बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट नहीं कर सकता, करेगा मारा जाएगा, हम उल्टा उसके जाके मथे लग जाएंगे कि भाई ये तुमने अमाउंट डिडक्ट कैसे कर ली है। ठीक है, इसी चीज के लिए तो बैंक स्टेटमेंट आपने मंगवाई है। अब आपने वो रीजन आइडेंटिफाई, आपका बैलेंस था आपके हिसाब से 11,655 रुपए थे आपके अकाउंट में, बैंक के हिसाब से 13,450 है। आप परेशान हो गए, हैरान हुए कि भाई ये बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा। तकरीबन 2,000 से ऊपर की अमाउंट है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा है। अब आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई, क्योंकि उसमें तो डिटेल गिवन होती है। आपने एक एक करके अपनी एंट्रीज को और उनकी एंट्रीज को आपस में टैली करना शुरू किया। आपको पता लगा कि यार एक एंट्री जो मैं कर चुका हूं बैंक ने अभी तक नहीं की हुई है, इसका मतलब है अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, दोनों ने गलत काम नहीं किया वो, लेकिन अगर इस रीजन को बीच में से हटा दिया जाए, बैलेंस आपस में मैच करेगा या नहीं करेगा। बैंक ने चार्जेस काटे हुए थे, भाई मैंने नहीं किया हुआ था ये काम। हाँ, ये गलती है कि बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं, मैंने जो है वो अभी तक जो है वो चार्जेस नहीं काटे हैं। अगर मैं ये चार्जेस काट लूं तो मैं और वो बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो रीजंस आइडेंटिफाई करना, अगर तो गलती हुई भी है तो गलती को ठीक कर लें। जैसे बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड ना करना एक गलती है, लेकिन डिपॉजिट एंड ट्रांजिट गलती नहीं, पैसे जमा करवा दिए हुए हैं, एक आध दिन में ये डिपॉजिट एंड ट्रांजिट है, अभी ये रिश्ते में है, ट्रांसफर हो जाएगा, गलती नहीं है। हाँ, रीजन मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि भाई इसकी वजह से मेरा और उसका बैलेंस बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे पता लग गया कि किस वजह से बैलेंस बराबर नहीं आ रहा। क्लियर है? एक जिस दूसरे ने सवाल किया था वो कौन था भाई? सर मैं था, वो क्लियर हो गया मुझे। साकिब जी, साकिब ये वैसे ही हाथ खड़ा हो गया इसका। अच्छा चलिए, अच्छा लास्ट जो हमारे पास है वो NSF चेक है। NSF जो है वो नॉट सफिशिएंट फंड्स हैं। अच्छा, नॉट सफिशिएंट फंड्स चेक जो होता है ये वो चेक होता है। अब ये दोनों तरफ जा सकती है ये बात, ये बिजनेस की तरफ भी हो सकती है, ये कस्टमर की तरफ भी बात जा सकती है। एक कस्टमर था, उसने हमें चेक दिया और उस चेक की अमाउंट जो है वो थी 1800। हमने वो चेक जो है जाके और 1800 का चेक हमने जाके जमा करवाया बैंक में, और हमने कहा कि
भाई मसलन फुजैल जो है वो एक इंतहाई काबिल एतबार आदमी है, तो आज तक की हिस्ट्री तो यही शो करती है कि फुजैल एक काबिल एतबार आदमी है। फुजैल ने हमें 1800 का चेक दिया, हमने वो 1800 जाके बैंक में जमा करवाए, और ऑब्वियसली हमें एंट्री फौरन ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि फुजैल साहब ने हमें चेक दे दिया है, तो फुजैल इज नो लॉन्गर आर डेटर, उसने अब हमारे और कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, बैंक ने ऑब्वियसली बैंक बाउंस भी हो जाते हैं सर अक्सर। एग्जैक्टली ये वही काम हुआ। ठीक है, ये नॉट सफिशिएंट फंड्स जो है ये वही है, वो जो बाउंस होना होता है ना। बैंक के पास चेक आया, बैंक ने वो चेक जो है वो जो भी कंसर्न्ड बैंक था, स्टेट बैंक भिजवाया, स्टेट बैंक ने फुजैल के बैंक से पूछा, पता लगा भाई इसके अकाउंट में तो पैसे 1800 नहीं है, सपोज मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, $1600 थे। 1800 का चेक, इसका मतलब है कि ऑनर नहीं हो सकता, ये वैसे एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता चीजें जरा थोड़ी सी हल्की फुल्की डिफरेंट तरीके से चलती होती हैं, लेकिन एनी हम यूं चले कर लेते हैं कि फुजैल के अकाउंट में पैसे नहीं थे, फुजैल ने चेक इशू किया हुआ था लेकिन फुजैल के अकाउंट में पैसा नहीं था, तो ऑब्वियसली बैंक आपके अकाउंट में पैसा एंटर नहीं करेगा। बैंक आपके अकाउंट में पैसा एंटर नहीं करेगा क्योंकि जो वो है फुजैल के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे। तो अब आपने अमाउंट शामिल की हुई है, अगर आप बैंक के साथ बैलेंस मैच करना चाहते हैं तो आपको 1800 जो हैं वो ऑब्वियसली डिडक्ट करने पड़ेंगे, तो कहीं आप और बैंक आपस में मैच कर सकते हैं। ठीक है जी, यस सर। एडजस्टमेंट्स हमने कर ली सारी, अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारा बैलेंस ये 1800 ये किसने किया है? ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होती है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होते हैं हम लोग। ठीक ठीक, हम लोग मींस जो बिजनेस है, बिजनेस बना रहा हो। ठीक है, अब ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब हमने चेक ये करना है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट में ये जो हमने एडजस्टमेंट्स की हैं ये सारी एडजस्टमेंट्स कर ली जाएं तो क्या हमारा बैलेंस एंडिंग या फिनिशिंग पॉइंट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर, इक्वल है। इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमने एडजस्टमेंट्स की हैं वो एडजस्टमेंट्स हमने ठीक की हैं और हमने रीजंस आइडेंटिफाई कर ली कि भाई ठीक है, मेरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो 11,655 है, बैंक के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 13,450 है। अब इसमें क्या हुआ ये बैलेंस क्यों सेम नहीं आ रहा, तो हमें पता लग गया कि भाई बैलेंस सेम क्यों नहीं आ रहा। वो सेम ना आने की रीज़न ये है कि उसमें ये चीज़ें थी जिसकी वजह से एक नॉट सफिशिएंट फंड्स वाला चेक था, वो जो चेक बाउंस हो जाना होता है जिसको कहते हैं कि भाई वो डिसऑनर्ड चेक भी इसको कहते होते हैं, चेक डिसऑनर हो जाना, चेक बाउंस हो जाना। सर तो हमें उसी टाइम नहीं पता चलता कि हमारा चेक बाउंस हो गया? नहीं यार, होगा यूं कि मसलन ये कौन बोला? सर मोइज। सबसे पहले तो सपोज तुम्हारा बैंक है HBL और मेरा बैंक है ABL, अस्करी बैंक। तुम आए, तुमने अपना चेक दिया कि यार ये लो भाई, वो जो पेमेंट मैंने आपको करनी थी मेरे अकाउंट में से आप पैसा निकलवा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं गया अपने अकाउंट में, मैंने वो पैसा चेक डिपॉजिट करवाया अपने बैंक में, बैंक ने भेजा। ऑब्वियसली मैंने आपको कल भी जैसे बताया था कि इस प्रोसेस में पहले 3 दिन लग जाया करते थे, अब 1 दिन में ये काम हो जाता है, लेकिन बहरहाल 24 घंटे फिर भी तकरीबन लगते ही हैं। तो चेक जब डिपॉजिट करवाया, वो अस्करी बैंक वालों ने स्टेट बैंक के क्लियरिंग हाउस में वो चेक भिजवा। जी जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट नहीं है, किसी भी बैंक में नहीं है, और आपने मुझे एक चेक देना है, ठीक है, समझ रहे हैं मतलब, आपको समझा रही मैं क्या कह रही हूँ। तो अगर आप वो मुझे बैंक से, मतलब मैंने वो पैसे लेने होंगे तो मैं जाके आपके बैंक में दूंगी ना, कि ये मतलब इस बंदे के सॉरी वो मेरी कनेक्शन ही ड्रॉप मेरा हो गया था, तो आपका सवाल बीच में मुझे नहीं आया, दोबारा दोहरा दें। बिजनेस में लाजमी तो नहीं होता तो है 110% के अकाउंट्स होते हैं दोनों बंदों के,
लेकिन अगर एक बंदे का और जैसे आपका अकाउंट तो मैं आपके अकाउंट से निकलवाऊँ, चाहे वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराऊँ या चाहे वो मैं बाय कैश लूँ, वो तो अकाउंट लाइक चेक रखते तो नहीं है पास, वो उसी वक्त लाइक आपको दे देते हैं, या तो ये आप हम अगर अज्यूम कर रहे हैं तो वो अलग बात है। आवाज़ आपकी बीच में ड्रॉप होती रही है, जो थोड़ा बहुत मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आया है। एक मिनट सर, शुएब कॉल कर रहे हैं, मैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर। बुशरा, अच्छा, तो कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि आपने कहा कि वो चेक वगैरह जो होता है वो चेक रखते नहीं हैं, वो जो इशू होता है तो वो बंदे को दे देते हैं, कुछ इस तरह की बात आपने की थी। बुशरा, मुझे सॉरी सवाल भूल गए। सर मैं बताऊँ क्या कह रही थी? हाँ, वो कह रही थी कि अगर अगले बंदे का अकाउंट ना हो तो वो जो बताना चाह रहा है उसका अपना नेटवर्क ठीक नहीं काम कर रहा। जी उसामा। सर वो कह रही थी कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है तो मुझे वो कैश का चेक देगी, कैश का जब मुझे वो देगा तो मैं जाके कैश लूंगी और बैलेंस नहीं होगा तो चेक बाउंस हो जाएगा और मुझे फौरन पता चल जाएगा बाउंस हो गया। सॉरी, मेरे ही कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है शायद। सर ये क्वेश्चन बहुत हैवी है। एक दफा फिर से दोहरा देंगी क्वेश्चन। सर मैंने सिर्फ ये अर्ज किया है कि एक बंदे का अगर है और वो दूसरा बंदा उसको चेक दे रहा है तो वो जाके बैंक में चेक देगा, और अगर उसके अकाउंट में पैसे होंगे तो वो उसी वक्त दे देंगे, मतलब बाय हैंड दे देंगे या जहाँ भी ट्रांसफर कराने होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो चेक उसी वक्त बाउंस हो जाएगा और पता चल जाएगा। ये लाइक सारी कॉन्वर्सेशन सिर्फ इस बात पे है ना कि मतलब अगर चेक बाउंस हो जाएगा, रखेंगे वो चेक। सर रखते तो नहीं है ना लाइक बैंक वाले चेक, क्योंकि हम खुद भी तो अच्छा, अगर ये असल अज्यूम करना है में तो अलग बात है, नहीं तो वैसे बैंक वाले तो रखेंगे तो नहीं ना चेक। ये मामला जो है ना ये बहुत सीरियस होता है, क्योंकि दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इस पे आपको कैद भी हो जाती है, जुर्माना और वो अलहदा, यानी इस पे कैद भी है। अगर आप कोई ऐसा चेक इशू कर दें नोइंगली कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं था और आपने चेक फिर भी इशू कर दिया, तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। इस पे यानी आप पे मुकदमा भी हो सकता है, आप कैद भी हो सकते हैं। तो होता यूं है कि नंबर वन के जब आप चेक इशू कर रहे हैं तो मेक श्योर, बिजनेस विल मेक श्योर कि उसके अकाउंट में उतना पैसा है जितना वो इशू कर रहा है। नंबर टू, बैंक भी इस तरह सीधा सीधा ऐसा नहीं होता कि वो उसको भिजवाया और वो सीधा सीधा इनकार कर दे और कहे भाई जा। बैंक बाकायदा तौर पे इंटीमेट करेगा उसको कि भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है, तुम्हारा ये क्या होता, तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक आया हुआ है, बाउंस होने लगा है, अगर ये बाउंस हो गया तो भाई तू तो गया, तो बंदोबस्त कर ले कुछ।
इससे पहले कि ये चीज़ हम इस तरह इंटीमेट करके और उसको डिसऑनर या जो कुछ भी वो करना है वो कर दें। ठीक है, उसकी प्रॉपर फिर वो होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रोसेस है कि ईमेल की जाएगी, बताया जाएगा कि यार इस तरह हो रहा है, ताकि फज़ैल, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि फज़ैल एक बड़ा रीज़नेबल आदमी है, तो अगर उसके उसमें अमाउंट नहीं है तो उसको बता दिया जाए। हो सकता है कि उसके जहन में ना हो, पेमेंट करते करते अकाउंट में पैसे कम पड़ गए हों तो वो दोबारा डिपॉजिट करवा देगा और चेक जो है तो वो पेमेंट हो जाएगी उसकी, इसको जेल जाने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो ये वो नहीं है, हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं। ये यानी जब आप चेक देते हैं, HBL का चेक जो है अगर मुझे किसी ने इशू किया, जो कि अस्करी बैंक में अगर मेरा अकाउंट है, तो मैं वो चेक जाके अस्करी बैंक में जमा करवा दूंगा। अब अस्करी बैंक वाले उस चेक को लेंगे और ये फौरी तौर पे इस तरह नहीं पता लगता कि जब चेक की पेमेंट हो रही होती है तो चेक की पेमेंट का प्रोसेस है फिर पूरा, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कैश में पेमेंट करनी है आपने तो वो एक अलहदा बात। ठीक है, कि उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके अकाउंट में पैसे इतने हैं या पैसे नहीं। अगर आप खुद ही उसी वक्त उसी बैंक से निकलवा रहे हैं तो आपको पता लग सकता है कि भाई पैसे हैं या नहीं है। लेकिन जब इंटर बैंक ट्रांसफर हो रही हो, उसमें फिर यह है कि वो जिस वक्त तक वो यार, ये पता नहीं आज मेरा भी अकाउंट जो है ना ये बार बार जो है वो हो रहा है। तो बस लंबी कहानी को छोटे में, बस जो पैसा हमने मिस्टेक हो गया या अभी विड्रॉ नहीं हुआ, बस वो हमने माइनस कर देना, वापस बैलेंस कर देना। हाँ, हमने उसको कहा था कि पैसे आ गए हैं जबकि वो पैसे नहीं आए हुए थे, तो हमें उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए काफ़ी है क्वेश्चंस। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को कुछ बताऊंगा जो कि आपने आज ही मुझे सॉल्व करके जो है वो। जी सर, माजरत ख्वाह सर, आज तो हमने कुछ सॉल्व नहीं किया है, तो ये तो बहुत मुश्किल है ना खुद से सॉल्व करना। ये आपके सामने ये आपके सामने सॉल्व हुआ क्वेश्चन एक तो हमने सॉल्व। हाँ, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं होंगे। तो और फिर तो हम चीटिंग ही करेंगे ना, दैट वी डोंट वांट। माशाल्लाह, ये पता नहीं रमज़ान की बरक़ात हैं या यानी मैं ये बात सुन के जज्बाती हो गया हूँ यानी वाकई मेरा ख्याल है शैतान कैद हो चुका है। और वो जो नॉर्मली वो जो एक फैक्टर हुआ करता था जो कि आपको इस बात पे मजबूर करता था कि नहीं नकल करनी चाहिए, वो रमज़ान में माशाल्लाह जो है वो क्या खूबसूरत बात, क्या बात सर। नेक्स्ट थोड़ा टाइम दे दें, मतलब अच्छा चले ठीक, वो दे दें, ठीक है। हाँ, टाइम कर लेते, टाइम भी कर लेते हैं। ठीक है, टाइम भी कर लेते हैं। कुछ इसमें मेरे और भी वो हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स इससे रिलेटेड और भी हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है सर। और असाइनमेंट जो है वो आप क्वेश्चंस आपको मैं दे दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद फिर जो भी उसमें कमी बेशी होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पता लग जाएगा कि किसने सॉल्व किया हुआ खुद से और किसने खुद से सॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक है, ओके सर। एक बात और सर, सैटरडे संडे वाले दिन रखते हैं, हम कर लेंगे फ्री होना तो फिर सर वो कल वाली क्लास क्या सर आप नंबर दे हो गया, वो जिसके लगने थे 0 वो लग गए सर। वो तो लग गया, देखें वो कॉल भी किया, आपने कॉल कट कर दी। देखें वो क्योंकि वो फिर अब आप कॉल कर रहे हैं तो बाकी लोगों का तो वो नहीं है ना, कसूर नहीं है कि जो नहीं आ सके तो फिर वो मुझे कॉलें करना शुरू कर दें, वो मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दें। शुएब साहब की अभी कॉल आ रही थी जो कि अभी क्लास के बीच में ही, उनके साथ आपकी जो कंसर्न आपकी है वो उन्होंने मुझे पहुंचा दी है। उनके साथ बैठ के तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
कि टाइम टेबल वगैरह में कोई एडजस्टमेंट होती है या हो सकती है या नहीं हो सकती है, किस तरीके से, वो फिर करके तो फिर आपको बताते हैं। ठीक है। और जो डिडक्ट हो गए वो हो गए, क्योंकि मैं पिछली 5-6 क्लासेस बहुत मुश्किल से मैंने बर्दाश्त की हैं, स्पेशली जो मिड टर्म से पहले वाली जो क्लासेस थी। वो हमारी वजह से तो नहीं की सर, वो तो आपने, अब उसमें हम भी रगड़ा खा गए, तो क्या कहें। मिड टर्म से पहले वाली जो है जी सर, तो उसमें मेजॉरिटी उसमें भी नहीं आया करते थे। 18 लोग हैं, 19 लोग हैं। अब ये कहते हुए भी मुझे वो हो रहा है क्योंकि ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन बहरहाल 18-19 लोगों के ऊपर तो क्लास नहीं हो सकती। अकाउंटिंग की क्लास ऐसी नहीं होती हम 2 टुकड़ों में लें सर। ये हमने एचओडी को अपने फॉर द वेरी स्टार्ट बताया था किस तरह ना करें आप, लेकिन आज भी फिर उनको मैसेज ही करना पड़ा है फॉर दिस कंसर्न कि सर प्लीज देखें। अब उसमें जो मेरा पॉइंट कॉल किया भी। हाँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है कि अब से ना ऑनवर्ड आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो स्टार्ट हो रही है। तो प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि अब वी डू हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज एंड संडेज, क्योंकि ऑल्दो हमें छुट्टी होती है लेकिन उसके बावजूद हम काम कर रहे होते हैं अगर काम आ जाता है। ये नहीं है कि यार भाई सैटरडे संडे है भाई मैं इस दिन अवेलेबल नहीं होता, ये बात हम नहीं करते होते। रात 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, कोई काम आ जाता है, हम उसी वक्त बैठ जाते हैं, काम करने बैठ जाते हैं। यार ये हम नहीं कह सकते यार रात के 1 बजे यार कोई कुतुब बनती है यार, ये तुम क्या काम कर रहे हो। नो, काम करना है तो फिर करना है। क्लास का टाइम है, मेरी हो या इंग्लिश की हो, लेनी तो दोनों सूरतों में ही है। उसमें ये रीजन बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि 1.5 घंटे की ब्रेक के बाद है या इतनी लेट हो रही है कि हम नहीं ले सकते। क्लास मेरी हो तो भी लेनी है, किसी और की हो वो भी लेनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर अभी तो हमारी पूरी नहीं, अभी तो हम क्लास ले सकते हैं ना। इजी सीन है, 4:30 से मतलब जब भी आपकी क्लास होती है सर। आम दिनों में रमजान के बगैर बहुत मजबूरी होती है, बहुत ज्यादा मजबूरी होती है कि हम भी क्लास देखें मैं 2-4 लोग जैसे आप हैं, फुजैल है, जॉब करने वाले हैं, चलें ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार अगर ये लोग चलो थोड़ा, ऑल्दो कि परेशानी सबसे ज्यादा आपको ही होनी चाहिए और आप ही लोग क्लासेस भी ले रहे होते, जो सबसे सरप्राइजिंग बात है। अब फुजैल सबसे ज्यादा फंसा हुआ होगा, या आप काम में फंसी हुई हैं, या उसामा जैसे कह रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, पता नहीं किधर जॉब कर रहा है ये, लेकिन एनी हाउ अगर ये भी जॉब कर रहा है तो आना आपको नहीं चाहिए। और आप ना आए तो चले, मैं समझ भी सकता हूँ कि यार चलो भाई सारी रात जॉब करते रहते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं तो क्लास आ जाती है और उसके बाद फिर जॉब शुरू हो जाती है, तो यार परेशानी है नहीं आ सके। जो कुछ भी नहीं कर रहे, वेले घर बैठ के बिस्तर तोड़ते रहते हैं तो या खाबे उड़ाते रहते हैं, आई मीन अगर वो ना आए क्लास में, और एक आध की भी खैर है, मेजॉरिटी क्लासेस में ना आ रहे हैं, उसकी तो कोई तुक नहीं बनती है ना। आपकी तो प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी लोगों की क्या प्रॉब्लम कि वो नहीं आते। और जो आते रहते हैं उनका तो नहीं है ना मसला। मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अब मिड टर्म से पहले कुछ 4-5 क्लासेस ऐसी गुजरी कि जिसमें टोटल स्ट्रेंथ जो होती थी क्लास की वो 18, 19, 16, 17, 20, 22, 24। तो एक आध क्लास में भी चलें, मैं नेट का इशू समझ सकता हूँ, तबीयत का इशू समझ सकता हूँ, लेकिन 3-4 क्लासेस में तो, और फिर वो वही आप मोमेंटम लेके आ रहे हैं मिड टर्म के बाद भी। अब पिछली क्लास में आपको क्या, चलें अब आप तो कह रही ना कि फिलहाल इशू नहीं है, पिछली क्लास में फिर क्या मसला था कि लोग नहीं है। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आया था लेकिन लेट हो गया था बस। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ भाई, जॉब कर रहा हूँ, मैं वो भी आ जाता, बस मेरा बाकी लोगों का क्या मसला है। मसलन मैं समझ सकता हूँ यार, अहमद हसन जो है जॉब नहीं करता, अहमद हसन नहीं आता। मैं वैसे बात करूँ, अहमद हसन इज अ रेगुलर गाय, मैं वैसे एज एन एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि अहमद हसन नहीं आ रहा, अहमद हसन जॉब भी नहीं करता, अहमद हसन भाई क्यों नहीं आ रहा।
और एक क्लास में भी नहीं, 4-4 5-5 क्लासों में नहीं आ रहा। और आपने कहा कि टाइमिंग का इशू है, तो मैंने उस पर भी आपको लास्ट टाइम बात की थी कि सैटरडे के दिन मैंने क्लास ली, लोग उसमें भी नहीं आए। एक दिन मैंने ये सिर्फ ये चीज चेक करने के लिए मैंने मैन के साथ टाइम स्वैप किया कि यार मैं पहले क्लास ले लेता हूँ, लोग नहीं आए, पहले भी नहीं आ रहे हैं, सैटरडे के दिन भी नहीं आ रहे हैं जिस दिन वो बिल्कुल फ्री हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों की क्लास लेना लोगों की चॉइस में है ही नहीं। तो जब नहीं है तो फिर ठीक है, आप अपनी चॉइस रखने में बिल्कुल फ्री हैं और मैं अपनी चॉइस रखने में बिल्कुल फ्री हूँ कि फिर मैं मार्क्स काटूंगा। सर ये देखें ना, इनको प्लीज ये समझ नहीं आती कि प्रायोरिटी की बात होती है। मैं या फुजैल या ये दूसरा तीसरा किस लिए नौकरी कर रहे हैं? फीस देने के लिए। हमने और कुछ तो नहीं करना ना सर। तो ये घर बैठ के क्लासेस नहीं ले रहे, दैट इज वेरी ऑफेंसिव टू टीचर्स एज वेल एज द सब्जेक्ट। और मुश्किल सब्जेक्ट है, कोई आसान होता तो बंदा कहता है इंग्लिश की क्लास बच्चे छोड़ रहे हैं, तो बात है। तो समझते नहीं है हम। मैं और यही चीजें हैं ना, यही चीजें मैं जब आपको समझ में नहीं आएंगी तो फिर मैं समझाना जानता हूँ। मुझे इस फील्ड में 13 साल हो गए, फिर मैं समझाना भी जानता हूँ कि मैं समझाऊंगा कैसे इनको। अभी इनको मिड टर्म में भी पता लगेगा। अभी तो मैं तुम लोगों को रगड़ा लगाऊंगा मैं मिड टर्म में, ठीक है। ये चीज तो मेरे हाथ में है ना। फिर अगर आपकी चॉइस थी कि आप क्लास नहीं लेना चाहते और आपकी प्रायोरिटी तालीम नहीं है, तो फिर ठीक है, मेरी प्रायोरिटी भी आपके मार्क्स नहीं। फिर मैं जिस हद तक आप लोगों का जीपीए बेड़ा गर्क कर सकता हूँ फिर मैं उतना करूंगा। जैसे अभी ये 10-10 नंबर मैंने काट लिए, नहीं आएंगे, मजीद यही काम मैं करता रहूंगा। सर मेरे साथ ना करें ऐसे सर प्लीज। जी कशिफ क्या कह रही? मैं कह रही हूँ फिर ये इजी है ना कि उन स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए, फिर मतलब उनको देखा जाए वो कौन है, फिर उनको पॉइंट आउट किया जाए या वार्न किया जाए। सर तो सर फिर सर हमें ना करें सर प्लीज। कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। नहीं वो तो अब मसलन वो है, हाँ वो तो मुझे पता है। अब मैं फिर किसी को सिंगल पॉइंट आउट करूंगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आई नो कि कौन क्लासेस ले रहा है कौन क्लासेस नहीं ले रहा। उसके लिए किसी का ये खाली कह देना कि नहीं मैं सारी क्लासेस में आता रहा हूँ, ये काफ़ी नहीं है। आई नो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे 13 साल हो गए हैं इस फील्ड में। बाल सफ़ेद कर लिए हमने। तो अब ये खाली ये कह देना कि यार मैं होता हूँ नहीं होता हूँ, हमारे लिए इनफ नहीं है, हमें पता लग जाता होगा। लेकिन सर जो कल और जो आते हैं उनका भी पता है, जो पढ़ने वाले हैं उनका भी पता है। ऑब्वियसली खोते और घोड़े मैंने एक लाइन में खड़े नहीं रखने, दोनों को अलग करेंगे। सर एक बात और, सर वो जो आप कह रहे हैं लेक्चर है, वो YouTube पे जो आप भेजते हैं, मैंने उधर लेक्चर चेक किए थे, वो बहुत सारे हैं, बहुत सी अलग क्लासेस के लेक्चर्स हैं, तो मुझे उसमें से अलग करके मिलते ही नहीं है कभी भी। देखें जो लिंक आपको भेजता हूँ ना, जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगी तो वो लिंक डायरेक्टली उसी लेक्चर का है जो आपको दिया हुआ है। अगर आप वैसे उस चैनल पे चली जाएंगी तो वो तो कोई मेरी पता नहीं 300-400 वीडियोस तो उसके ऊपर पड़ी हुई हैं। तो अब वो ढूंढना ऑब्वियसली मुश्किल होगा, क्योंकि वो खाली आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो तो और भी है। एयर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया हुआ है, फास्ट में भी हूँ, ज़ेबिस्ट में भी हूँ। तो वो अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, 10,000 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, उनके लेक्चर्स भी वहीं पर अपलोड कर देता हूँ। तो वहाँ पे फिर ढूंढना आपके लिए ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। लिंक को क्लिक किया करें या लिंक मांग लिया करें, तो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, डायरेक्टली आप लेक्चर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सही है सर। बाकी वो शुएब साहब के साथ मैं बता दूं सर, बाकी आप देख लेना, कोई गुंजाइश निकले मेरी तो कर देना। शुएब साहब के साथ टाइम डिस्कस करके बताता हूँ। अफ्तारी भी होने वाली है, आप भी तैयारी करें, मैं भी करूँ, नमाज भी पढ़नी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।